भारतीय नौसेना अपने इतिहास के सबसे बड़े घरेलू जहाज निर्माण कार्यक्रम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही है। देश की विभिन्न शिपयार्डों में फिलहाल 54 जहाज निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जो भारत की लंबी अवधि की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। और इसका मकसद राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना करना है। भारतीय नौसेना को भारतीय महासागर क्षेत्र प्रथम प्रतिक्रिया और मुख्य सुरक्षा साझेदार के तौर में देखा जाता है। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत नौसेना न केवल समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और साझेदार देशों की क्षमताओं को भी बढ़ावा दे रही है। देखिए, नेवी के सूत्रों के मुताबिक कुछ जहाजों की डिलीवरी इस साल ही हो सकती है, जबकि सभी 54 जहाज साल 2030 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगे। भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी नौसेना की ताकत को 200 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियों तक बढ़ाना है और 2037 तक इसे 230 तक ले जाने की पूरी संभावना है। घरेलू जहाज निर्माण का यह अभियान सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल से जुड़ा हुआ है। हर परियोजना न सिर्फ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाती है, बल्कि संबंधित उद्योगों में रोजगार भी पैदा करती है। सीनियर अधिकारियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भारतीय नौसेना अब बायर की नौसेना, यानी कि कहा जा सकता है कि वो अब बायर की नौसेना से बदलकर निर्माता की नौसेना बन गई है। और इस साल 10 घरेलू युद्धपोतों को दिसंबर 2025 तक नौसेना में शामिल करने की भी बड़ी योजना है। इस साल भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 1 जुलाई को रूस में निर्मित INS तमाल, एक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया गया और ये नौसेना का आखिरी बड़ा युद्धपोत था जो विदेश में निर्मित हुआ। देश में जहाज निर्माण की गति लगातार बढ़ रही है और हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित, आपको बता दें कि ये 8वां जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWC श्रृंखला का दूसरा जहाज रहा। नौसेना को यह सौंपा गया और इसमें 80% से ज्यादा घरेलू सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जो भारत की बढ़ती क्षमताओं और आयात पर निर्भरता कम करने का उदाहरण है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौसेना का यह विशाल जहाज निर्माण कार्य केवल फ्लीट का विस्तार नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक समुद्री आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है।